अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त और एक स्पेशल डिश लेकर आए हैं, जिस डिश का नाम है शलजम गोश्त। माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त ये डिश बनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, काफ़ी लोगों को शलजम गोश्त काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और कुछ लोगों को पसंद नहीं होती। लेकिन आपको बताऊँ कि अगर आप हमारे तरीके से जो है ये शलजम गोश्त बनाएंगे तो आपकी भी ये हमारी तरह फेवरेट डिश बनने जा रही है, जो कि मेरी खुद की अब ये स्पेशल डिश है। और आप जो है इसको चावलों की मदद से बहुत ही मज़ेदार तरीके से, उम्दा तरीके से इसे खा सकते हैं। ये जो रेसिपी है मेरी मदर ने बनाई है और मेरी मदर ही आपके साथ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त, नए स्टाइल से बना रही हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने आधा किलो गोश्त लिया बीफ का। इसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं और 1 प्याज मैंने काट के डाला है इसमें। ये 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, ये आपने डालने हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर का डाला है और 1.5 टीस्पून ही मैंने नमक डाला है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला। ये आधा गिलास पानी का और डाल देना है। 1.5 गिलास पानी डाल के आप इसको प्रेशर को अब 15 मिनट के लिए बंद कर दें, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। 15 मिनट बाद मैंने प्रेशर खोला है। अब इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है और गोश्त को अच्छी तरह से आप भून लें। ये सर्दियों के शलजम गोश्त की ज़बरदस्त रेसिपी है। गोश्त भून चुका है। अब मैंने ये 1 किलो शलजम लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धो के काट लिया है। इसमें प्रेशर में डाल दिया है। अब 1-2 मिनट के लिए आपने शलजम को भूनना है। अब ये 2 से 2.5 गिलास पानी होगा जो मैंने इसमें डाला है। अब मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर को फिर बंद कर दिया। 15 मिनट बाद आप प्रेशर को खोलें। शलजम मेरे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैंने शलजम को मैश करना है। आप इसमें से गोश्त की बोटियां निकाल लें, ताकि हम अच्छी तरह से शलजम को मैश कर लें। अब ये चॉपर है मेरे पास। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप किसी तरह से भी इसको मैश कर सकते हैं, चम्मच की मदद से कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि यकजान हो जाए। ये मेरा नमक थोड़ा सा कम था, मैंने थोड़ा सा और डाला है। और इसमें आपने थोड़ी सी चीनी भी डालनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे शलजम गोश्त। चीनी डालने से इसके टेस्ट में ज़रा ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। आपको इसमें हल्की हल्की मिठास आती है। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं और ये हरा धनिया डाला है। मेरा शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार है, आप ट्राई कीजिएगा। और ये 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। और अपने फीडबैक ज़रूर दें, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, आप ज़रूर बताया कीजिएगा। जी बस देख सकते हैं मेरी मदर ने काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड किया, जो कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको शलजम गोश्त बनाना सिखाया है। और आपको मैं बताऊं, काफ़ी ज़बरदस्त ये हमारी डिश बनी है। मुझे खुद को ये पहले पसंद नहीं थी, लेकिन हमने जो है काफ़ी अच्छी इसमें मेहनत भी की है और काफ़ी अच्छी चीज़ें बीच में ऐड की हैं, जो कि रेसिपी। और आपको बताऊँ कि अब जो है ये मेरी फेवरेट और स्पेशल डिश बन चुकी है, जो कि शलजम गोश्त। आप इसे जो है चावलों की मदद से आप खा सकते हैं, या आपको मैं बताऊँ कि देसी घी की रोटी हो उसके साथ आप जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से खाएंगे। आप ये एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि आपको ये हमारी जो बताई हुई जो स्पेशल डिश है वो आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नीचे रेड का बटन आपको नज़र आ ही रहा होगा। हमें तो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।